नमस्कार। हम्म। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल महिला आरक्षण बिल पर जो एक झूठा आडंबर था, उस पर बीजेपी अब खुद फंसती चली जा रही। बीजेपी ने ही नेताजी का बड़ा सम्मान किया और नेताजी की पत्नी यानी अखिलेश यादव की मां को लेकर बीजेपी की नेत्री यानी लखनऊ की मेयर एक पोस्ट करती हैं। अखिलेश की मां इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और हमारे सनातन धर्म के मुकाबले ये बात कही जाती है मुताबिक कि किसी भी मृत आदमी को अपमानित नहीं करते। ये है तस्वीर में लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल। एनबीटी ने यह पोस्ट किया है। अखिलेश यादव को जिस मां ने पैदा किया उसका अपमान किया है। मैं नहीं समझ पाया कि अखिलेश यादव ने कैसे अपमान किया। जब इन्होंने पोस्ट किया तो उसके बाद ये अखिलेश यादव ने एक लंबी सी भारी भरकम पोस्ट की, जिस पर उन्होंने लिखा, आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, भारतीय जनता पार्टी मेयर लखनऊ, आप कृपया अपनी राजनीतिक मजबूरी बस मेरी दिवंगत मां का नाम लेकर इस एक महिला के रूप में एक अन्य महिला का अपमान न करें। नारी के सम्मान में आपसे बस इतना आग्रह है, यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों, तो उनसे पूछ लीजिए कि आपका ये अति निंदनीय द्वेषपूर्ण बयान उचित है या नहीं। बाकी आप स्वयं एक महिला हैं, महिला ही एक महिला का अपमान करेगी तो कौन आपको नैतिक रूप से सही कहेगा। भारतीय समाज में कभी भी किसी भी मां का अपमान स्वीकार्य नहीं है। आपका राजनीतिक भविष्य उज्जवल होता है अगर आप उसे नैतिक मानकों पर इतना नीचे ना ले जाते। आज आपके समर्थक भी शर्मिंदा हैं, जिनको प्रभावित करने के लिए आप अपना स्तर गिरा रही हैं। वो किसी के सगे नहीं है, आप अपना स्तर बनाए रखें और संतुलन भी। मैं आपसे किसी क्षमा की भी अपेक्षा नहीं रखता हूं और ना ही ऐसी कहने के बाद क्षमा के कोई मायने रह जाते हैं। आपका अकेले में बैठकर जो पछतावा होगा हमारे लिए इतना ही बहुत है। सादर आपका भाई अखिलेश। अब आलोक सर, इस पोस्ट के बाद कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, कुछ बचा भी नहीं है समझने के लिए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन टीवी पर आकर जो कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण की भ्रूण हत्या कर दी है, उससे भी शर्मनाक कोई शब्द हो सकता है आलोक सर? जब मैं विदर्भ मैडम सुषमा खरकवाल जी जो लखनऊ की मेयर है, जिन्होंने आज कहा कि अखिलेश यादव ने उस मां का अपमान कर दिया जिसने उसको पैदा किया, महिला आरक्षण बिल को समर्थन न देते। पहली बात तो ये अखिलेश यादव ने कभी नहीं कहा कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ, तो पहली। और दूसरी बात है कि महिला आरक्षण विधेयक था ही नहीं। महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में पास हो गया। उस विधेयक के पक्ष में लोकसभा में 458 वोट पड़े थे, विपक्ष में सिर्फ 2। समाजवादी पार्टी ने उस वक्त इस बिल का पूरा समर्थन किया था। वो संविधान संशोधन बिल पास हो गया। तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको लोकसभा चुनाव 2024 में लागू कर दिया? विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं लागू किया? दरअसल ये जो संविधान संशोधन विधेयक 131 था, ये चुनावी लोकसभा की चुनावी सीटों के परिसीमन का था, जिसमें लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 543 से 850 करने की बात की जा रही थी। अब अखिलेश यादव ने क्या कहा, आप ये बताइए कि इसमें ओबीसी वर्ग की महिलाओं को कितने आरक्षण मिलेगा, मुस्लिम वर्ग को महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा, ये स्पष्ट कर दीजिए, हम आपके इस बिल का समर्थन करते हैं। पहली बात, सरकार ने इस पर ये बात विपक्ष की नहीं मानी। दूसरी बात,
मैडम सुषमा खरकवाल जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलूंगा कि जरा आप 1993 में लागू किया गया था नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा कि लोकल बॉडीज में, नगर निगम में, ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, ब्लॉक प्रमुख में 33% आरक्षण होगा महिलाओं के लिए। और इसको उत्तर प्रदेश में लागू कराया था माननीय मुलायम सिंह यादव ने। साथ ही इसमें दलित वर्ग की महिलाओं, ओबीसी वर्ग की महिलाएं, सबका आरक्षण था। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित। तो आज आप लखनऊ के जिस मेयर के पद पर बैठी है ना, वो चूंकि महिला के लिए आरक्षित है, इसलिए आप लखनऊ की मेयर। तो जिस पार्टी के नेता ने, जिस अखिलेश यादव के पिताजी ने ये इंश्योर किया कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी, उसमें हर वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण है। और आप कह रही हैं भाई इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? जरा आंकड़े भी समझ लीजिए। बिहार में जाति जनगणना हुई ना, उसमें ओबीसी समाज की आबादी कितनी निकली है? 50% से ज्यादा। तो अखिलेश यादव ने कहा ना कि जाति जनगणना के आंकड़े सामने आने दीजिए। और भारत में सरकारी नौकरी में जो 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाता है, तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों में क्यों नहीं ओबीसी वर्ग को, महिलाओं, ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है? पहली सीटें का चयन क्यों नहीं हो रहा है? पहला आरक्षण दिया जाए। दूसरा, अगर आप आबादी की बात करेंगे तो देश की आधे से अधिक आबादी ओबीसी समाज की महिलाओं की है। अगर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अखिलेश यादव आरक्षण की बात कर रहे हैं ओबीसी समाज की, तो कैसे वो महिला विरोधी हो गया? महिला विरोधी कैसे हो गया? आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं कि नकाब वाली महिलाओं को, नकाब वालों को खुश करने के लिए 80% महिलाओं का के साथ अन्याय कर दिया समाजवादी पार्टी ने। सुषमा खरकवाल जी, देश में 21 राज्य हैं। आप अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट नितिन नवीन जी को चिट्ठी लिखिए कि इसमें से कम 7 राज्यों में तो महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि सुषमा खरकवाल जी, आप ही को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। योगी जी दे रहे इस्तीफा, मैं मानूंगा। और योगी जी का खुद का बयान क्या है महिला आरक्षण के बारे में? वो वीडियो जो पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में 19 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने चलाया था, सबने देखा था। जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने क्या कहा था, तो बिल्कुल सही कहा अखिलेश यादव जी ने। मतलब आलोक आलोक सर, बीजेपी में नेता ऐसा क्यों करने लगते हैं? उन्हें लगता है कि ऊपर वाले चाहते हैं ऐसा करो, तो कूद पड़ते हैं कि अब हम और ज्यादा कुछ आगे बढ़ के बोल दें। ऐसा क्यों? अन्य दलों में ऐसा नहीं होता है। नहीं, अभी देखिए, अब ये सब क्यों रचा गया है? सिर्फ एक महिला को, ममता बनर्जी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लगातार पराजित कर रही है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपना जड़ नहीं जमा पा रही है। इसलिए आप परिसीमन के नाम से बिल लाते और बात करते महिलाओं को आरक्षण देने की। जब देश के 2 बड़े राज्यों के बीच में चुनाव चल रहे हैं, उस वक्त ऐसा बिल क्यों लाया गया? और आप जितना ज्यादा अखिलेश यादव को पे
पर्सनल अटैक करेंगे उतना ज्यादा ही भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक महिलाएं, अखिलेश यादव की माताजी ने, अब नहीं है, 2 दशक करीबन 20-25 साल पहले वो उनका निधन हो गया, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में करोड़ों माताएं अखिलेश यादव को अपने पुत्र की तरह प्यार करती हैं। ये मैंने खुद देखा है। शिव कुमार जी, मैं एक दिन बैठा हुआ था, एक बुजुर्ग महिला आई और उन्होंने अखिलेश जी के सर पे घुमा के कुछ रुपए किसी को दिए, नजर उतारना। मैंने इस तरह के दृश्य कई बार देखे। और जरा भाषा देखिए अखिलेश यादव की, कितने सम्मान के साथ सुषमा खरकवाल जी से उन्होंने का पत्र पढ़िए। ये तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि अखिलेश यादव की माता जी ने उनको में ऐसे संस्कार दिए जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देते हैं और बताते हैं कि, और समाजवादी पार्टी में तो हमेशा महिलाओं का सम्मान किया जाता है। आज जितनी महिला सांसद समाजवादी पार्टी से चुन के गई उतनी तो भाजपा में है ही नहीं उत्तर प्रदेश से। फिर भी सर वो बताते हैं हम महिला हितैषी हैं, रोज सड़क पर आ जाते हैं झंडा लेके, बैनर लेके, डंडा लेके। ममता बनर्जी के खिलाफ ये सब रणनीति, उन्होंने अभी भी 62 उम्मीदवार उतारे हैं विधानसभा में महिला, और सबसे ज्यादा अगर किसी दल में महिला सांसद है तो टीएमसी में। महिला सम्मान की बातें कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। कि महिलाओं के बारे में भाजपा नेताओं के क्या विचार हैं। अंकिता भंडारी को आज तक न्याय मिला? उत्तर प्रदेश में हर रोज महिलाओं के आबरू लूटने की खबरें आती हैं, महिला सुरक्षा के दावे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल का पदाधिकारी गिरफ्तार हुआ है बलिया में। उसने एक नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण किया। पहले सुषमा खरकवाल जी अपने ऐसे लोगों से, भाजपा के ऐसे पदाधिकारियों से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बचाएं। उसने क्या बोला सुषमा खरकवाल जी ने? सर आज एक वीडियो और वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से। आपको याद होगा कि बिहार में तेजस्वी का मछली का एक वीडियो आया था। नहीं, अगर वो सावन के महीने में तेजस्वी जी मछली खाते हैं तो सनातन के विरोधी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मंगलवार के दिन मछली खाते हैं तो सनातन के विरोधी नहीं है। मैं थोड़ा सा बस यही समझना चाह रहा था आपसे। इसमें समझना क्या है? आप करे तो रासलीला, दूसरा करे तो, अब मैं नहीं बोलूंगा। मंगलवार के दिन हिंदू न नॉनवेज खाता है न मदिरा का सेवन करता है, पहली बात। लेकिन
बंगाल हो या बिहार हो, कई जगह मछली अगर न खाएं लोग, क्योंकि वहां तालाब बहुत, उतनी सब्जी उब्जी नहीं हो पाती, तो लोग मछली खाते हैं। इसलिए दूसरे की आलोचना करने के पहले सोचें। तब तो लोग बड़ा सवाल उठा रहे थे सावन के बारे में, आज क्यों नहीं लोग पूछ रहे? भाजपा वाले क्यों नहीं आज अनुराग ठाकुर पर सवाल उठा रहे हैं? तो ये लोग, आप इस तरह के बयान देके जो लखनऊ की मेयर साहिबा ने दिया, अब जैसे अपर्णा सिंह बिष्ट जी हैं, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, उनकी भी लोग आलोचना कर रहे हैं। बताइए, 10 महिलाओं को लेके और रात को प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस और सपा का झंडा जला रही थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को बड़ा नागवार गुजरा है। आप किसी पार्टी का झंडा कैसे जला सकते हैं? और समाजवादी पार्टी का झंडा जो उनके साथ प्रदर्शन करी महिलाओं ने जला, उसमें अखिलेश यादव की तस्वीर थी। उस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि भैया 12 करोड़ महिलाएं हैं प्रदेश में, कम से कम 12 महिलाओं को तो भेज देते प्रदर्शन करने के लिए। सर आज लखनऊ महिला में भी तो कल बहुत बहुत कुछ भीड़ भाड़ आई है। अरे 12-15 हजार की भीड़ आई, उसमें भी सब सामने आ गया कि कहां कहां से लोग लाए गए थे, कैसे लाए गए थे, और उसके बाद पूरा शहर घंटों जाम रहा। मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से आज तीनों लोग सड़क पर उतरे, जो पिछले 9 सालों से लगातार हवाई जहाज चौड़ा करते थे, दोनों डिप्टी सीएम साहब और सीएम साहब। अब सुनने में आ रहा है कि चुनावी साल में योगी जी मंडलों और जिलों में जाके सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे। और अखिलेश यादव ने कहा ना कि विपक्ष में बैठना, इसलिए अभी से विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो, और जब जब आप अखिलेश यादव के खिलाफ पर्सनल अटैक करेंगे, उतना ही आप पीडीए समाज को भाजपा से दूर करेंगे। मुझे याद है 112 की टेली कॉलर हड़ताल पे थी, याद होगा शिव कुमार जी? जी। रात के समय समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की तमाम नेता उन लोगों के साथ धरने पे बैठी थी, दिवाली पास आ रही थी। अखिलेश जी ने सबको बुलवाया, उन लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग, दिवाली का समय है, आप लोग हड़ताल खत्म कीजिए, अपने घर जाइए, हम कोशिश करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम आपको। एक ये मामला था, एक सर बीपीएड भर्ती की महिला चढ़ गई थी, वो 69,000 भर्ती की महिला टंकी पे चढ़ के बैठ गई थी। तो आप ये देखिए ना कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे थे, उस हाँ, महिला को 40,000 रुपया सालाना महिलाओं को देंगे, बोल दिया है। बेटियों को बेटियों को हायर एजुकेशन में करने के लिए, बेटियां परिवार पे न बोझ बने, इसके लिए 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी शुरू की थी समाजवादी सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने। महिलाओं को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है कॉलेज लेवल तक, स्कॉलरशिप अलग दी गई, और आप उस सरकार को, उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि वो जो है महिला विरोधी है। चलिए सर, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हमेशा होता रहा है। बीजेपी में महिलाओं का क्या सम्मान है, समय समय पर बातें सामने आती रहती हैं, देखते हैं जनता इसको कैसे लेती है। क्या 2024 के लोकसभा के चुनाव की तरह ये फिर इन्होंने अपने ताबूत में एक कील ठोंक ली है, जिसके परिणाम सामने होंगे। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।